स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज हम कल हम पढ़ रहे थे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यानी बीजीय सर्वसंख्याएं। उसी में हम आगे क्वेश्चन शुरू करेंगे। कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, उसी में हम आगे और क्वेश्चन करेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन दिया है, यदि a प्लस b बराबर 7, a प्लस b बराबर 7 दिया है, a प्लस b इक्वल टू 7 दिया है, तथा a b बराबर 12, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। यानी a b दिया है, a b दिया है 12, ये कितना दिया है 12, तो हमको ज्ञात करना है a क्यूब प्लस b क्यूब का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम a प्लस b का होल क्यूब निकालेंगे। क्या निकालेंगे? a प्लस b का होल क्यूब। तो क्या होता है प्लस b का होल क्यूब का? a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। ठीक है, a प्लस b का मान कितना दिया है? 7। तो रख दीजिए 7 का क्यूब। अब a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab का मान कितना दिया है? ab का मान दिया है 12। लिख दीजिए 12 और ब्रैकेट में a प्लस b का मान कितना दिया है? 7। कितना दिया है? a प्लस b का मान रख देंगे 7। तो देखिए, ये हो जाएगा 7 का क्यूब मतलब 7 सत्ता 49। 7 को 3 बार बड़ा करेंगे, 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सत्ता 49 सत्ते 7 63, 63 का 3 से लाया 6, 7 चौका 28 और 6 28 से 8 से 34, कितना आएगा? 343। यानी 7 9 63 का 3 से लाया 6 और 7 चौका 28 और 6 34 बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब और प्लस ये देखो 12 थे 36 और ये ब्रैकेट लगा है तो उसको गुणे में गुणा कहते हैं 7। ये हो जाएगा 343 बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, अब 36 को 7 से गुणा कर लीजिए, 36 को 7 से, तो 7 6 42, 7 6 42 का 2 से लाया 4, 7 6 42 का 2 से लाया 4, 7 1 21 और 4 25, 21 4 25, कितना जाएगा? 200। 7 6 42, 7 6 42 का 2 से लाया 4 और 7 1 21 और 4 25। तो अब ये नंबर इधर है, ये क्यूब प्लस b क्यूब का निकालने के लिए, तो 343। अब ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, प्लस 252 माइनस 252 बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब। तो माइनस कर लीजिए 343 से 252 को, 252 3 में 2 गया 1, अब यहाँ 4 में 5 है, यहाँ से लेके हासिल तो 14, 14 में 5 गया 9, कितना आ गया? 91। कितना आ गया? 91। यानी a क्यूब प्लस b क्यूब का मान कितना आ गया? 91। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब का मान कितना आ गया? 51। ये आपका हो जाएगा आंसर। नोट कर लीजिए।
दिया था 7, ए बी का मान दिया था 12, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान पूछा। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब का ओपन करेंगे फार्मूला। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का मान दिया था 7, हमने 7 रख दिया, 7 का क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab का मान दिया था 12, हमने 3 गुणे 12 रख दिया। और a प्लस बी का मान दिया था 7, हमने 7 रख दिया। अब 7 का क्यूब मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सत्ता 49, 49 सत्ते 343 बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ये 12 दिया 36, 36 और एक ब्रैकेट मतलब गुणा 7, 343 बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब 36 को 7 से करेंगे तो 7 6 42 का 2 हासिल आया 4 और 7 3 21, 21 4 25, 252। तो 343 252 इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। 343 माइनस 252 बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो 343 में 252 को माइनस करेंगे 91 बचेगा, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान कितना आ गया 91, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान कितना आ गया, ये हमारा आ जाएगा 91। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन समझ में आया। चलिए आगे क्वेश्चन दिया है, इसी में यह है मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया है मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया है 23 का क्यूब, सॉल्व करना है 23 का होल क्यूब। तो इसको हम a प्लस बी में तोड़ लेंगे। तो 23 का होल क्यूब को हम लिख सकते हैं 20 और प्लस 3 का क्यूब। इसको क्या लिख सकते हैं 20 प्लस 3 का क्यूब, क्योंकि a प्लस बी का होल क्यूब को लिखना है। तो ये फार्मूला हो गया a प्लस बी का होल क्यूब का। इसका हो गया a प्लस बी का होल क्यूब। फार्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। चलिए कितना दिया है, ये 20 प्लस 3 का क्यूब का निकालना है, फार्मूले पर रख दीजिए। a क्यूब मतलब 20 का क्यूब प्लस b का क्यूब मतलब 3 का क्यूब प्लस 3 गुणे a मतलब 20 गुणे b मतलब 3 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 20 प्लस 3, 20 प्लस 3 नहीं a प्लस बी। तो 20 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 20 400, 400 गुना 8, 2 गुना 4, 4 गुना 8, 2 गुना 4, 4 गुना 8 और 3 0, ये 8000 प्लस 3 3 का 9 और 9 3 27। 3 का क्यूब करेंगे तो 3 3 का 9, 9 3 27 प्लस अब 20 या 60, 20 या 60 और 60 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 3 18, 180 कितना आ जाएगा 180 और ब्रैकेट में 20 और 3 23। इसको हम जोड़ देंगे तो जाएगा 20 और 3 23, ये हो जाएगा 8000 प्लस 28 और प्लस 180 को 23 से गुणा कर दो, 180 को 23 से गुणा कर दीजिए। 3 शून्य 0, 3 और 24 का 4 हासिल आया 2, 3 1 3 और 2 5, 2 शून्य 0, 2 8 16 का 6 हासिल आया 1, 2 1 2 3, 0 4 6 और 5 11, 11 का 1 हासिल आया 1, 3 और 1 4, 4140 कितना आ जाएगा ये 4140। तीनों को जोड़ दीजिए
27 जोड़ देंगे तीनों को तो 7 4 और 2 6 और 1 और 8 और 4 12 कितना जाएगा 12,167 कितना जाएगा 12,167 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है यानी 23 का क्यूब दिया था तो 23 को हमने तोड़ लिया a प्लस बी में a प्लस बी का होल क्यूब तो a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी तो 20 और 3 ये दिया है 20 और b दिया है 3 का क्यूब तो 20 का क्यूब यानी a क्यूब b क्यूब यानी 3 का क्यूब प्लस 3ab यानी 3 गुणे 20 और गुणे 3 और ये a प्लस बी यानी 20 प्लस 3 तो ये 20 किससे हम 400 और 400 किससे हम 8000 प्लस 3 का 9 9 27 प्लस 20 के 60 और 60 6 18 180 और ये 20 और 3 23 हो जाएगा तो 180 को हम गुणा कर देंगे 23 से तो 8000 प्लस 27 प्लस इसका आएगा 4140 तीनों को जोड़ देंगे तो आएगा 12,167 तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा यानी 23 क्यूब का कितना आंसर आएगा 12,167 23 को 3 बार गुणा कर लेंगे तो 12,167 आएगा। अगर चेक करना है 23 को 23 गुणे 23 करके इतना ही आएगा तो ये आपका आंसर होगा नोट कर लीजिए। क्वेश्चन दिया है एक क्वेश्चन है सॉल्व करना है उसको भी हल करना है दिया है 2x प्लस 2 2x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 1 बराबर दिया है 2x बराबर दिया है 2 और ब्रैकेट में x माइनस 2 इसको हल करना है सॉल्व करना है तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसको हो जाएगा 2 का x से करेंगे 2x प्लस 2 का 2 से करेंगे 2 दूना 4 माइनस 2 का x से करेंगे 2x 2 का x से करेंगे 2x और माइनस माइनस का प्लस 2 एकम 2 बराबर 2 का x से करेंगे 2x फिर माइनस 2 का 2 से करेंगे 2 दूना 4 यानी 2 का से करेंगे 2x और फिर प्लस माइनस का माइनस 2 दूना 4 अब फिर देखिए x को एक तरफ ले आइए नंबर को एक तरफ कर दीजिए तो 2x ये हो गया माइनस 2x और ये इधर आएगा ये भी क्या हो जाएगा ये प्लस में 2x से इधर आएगा ये भी माइनस 2x हो जाएगा बराबर ये माइनस 4 दिया है ये प्लस 2 है उधर जाएगा माइनस 2 हो जाएगा ये प्लस 4 है उधर जाएगा माइनस इतना माइनस 4 हो जाएगा तो देखिए ये हो जाएगा 2x अब 2x और 2x माइनस 2x माइनस 4x बराबर माइनस 4 माइनस 2 4 2 6 और 6 4 10 यानी माइनस 10 अब 4x में 2x अगर हम घटाएंगे तो आएगा माइनस का 2x बराबर माइनस 10 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 2x बराबर आएगा 10 तो x बराबर क्या आ जाएगा 10/2 x बराबर आ जाएगा 10/2 2 एकम 2 और 2 पंचे 10 तो x बराबर कितना आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 5 ठीक है x बराबर 5 आ गया इसको नोट कर लीजिए हमको चेक करना है कि x बराबर 5 सही है कि गलत है इस पर रख करके इसको नोट कर लीजिए पहले
4 माइनस 4x बराबर 4 2 6 4 10 माइनस 10। तो 4 माइनस 4x में 2x में माइनस 4x घटाएंगे तो आएगा माइनस 2x बराबर 10 है 10। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 2x बराबर 10। तो x बराबर 10 बटे 2, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। x बराबर कितना आ जाएगा 5। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये सही है कि गलत है। तो x बराबर 5, इसमें x बराबर 5 रख दीजिए। अगर दोनों बराबर आ जाए नहीं है तो सही है। x बराबर 5 रखने पर x बराबर 5 रखने पर तो रख दीजिए यहाँ पे x बराबर 5। तो 2 x बराबर 5 यानी 5 प्लस 2 माइनस 2 x बराबर 5 माइनस 1 बराबर 2 और 5 माइनस 2। तो देखिए 2 और 5 और 2 7 माइनस 2 और बड़े 5 में गया 4 बराबर 2 5 में 2 गया 3। तो 2 सत्ते 14 माइनस 2 सत्ते 14 माइनस 2 चौके 8 2 चौके 8 बराबर 2 तियां 6। तो 14 में 8 गया 6 बचा और इधर 6। ये हो जाएगा LHS इक्वल टू RHS। ये प्रूव हो गया। यानी अगर ये दोनों तरफ 6 ना आता सॉल्व करने पर तो ये गलत है, x बराबर 5 हमारा गलत हो जाता। लेकिन हमने चेक कर दिया कि x बराबर 5 रखने पर क्या आ रहा है LHS राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्या है क्लियर यानी सही है। इसका मतलब x बराबर 5 हमारा सही आंसर है। नोट कर लीजिए ये प्रूव हो गया कि सही है कि गलत है। यानी LHS और RHS बराबर आएगा तो हमारा आंसर सही होगा। नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन